Hello friends, I am Ashish Kumar Giri from Learn and Grow Digital Classes। जहाँ तक कि हम क्लास 7th के मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, इस वीडियोस में हम क्लास 7th के जियोग्राफी को देखेंगे। क्लास 7th जियोग्राफी जियोग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट पे है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास के जो पर्यावरण है, सराउंडिंग्स हैं, उनके बारे में क्या करना, पढ़ना। उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इंग्लिश में टोटल डिट्टो लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेसन 1 है एनसीईआरटी का। देखिए क्या है, एनवायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो हमारा बेसिक आधारभूत जो सिस्टम है, जो तंत्र है, परितंत्र है, जिससे हमारा जीवन क्या करता है, बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इट प्रोवाइड्स एयर वी ब्रीथ। जो हम लोग सांस लेते हैं, जो हवा प्रदान होती है, वो कहाँ से होती है? हमारा एनवायरमेंट से ही होता है। द वाटर, जो पानी हम लोग लेते हैं, पीते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम लोग खाते हैं। और जो लैंड, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये सारे क्या है? एनवायरमेंट है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरमेंट? कैसे ह्यूमन बींग्स नेचुरल एनवायरमेंट को मॉडिफाई किए, मतलब आधुनिकता लेके आए, एक से दूसरी जगह क्या कर पाए, पहुंच पाए। जो द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन अ वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। और जैसे कि ह्यूमन मेड जो भी चीजें हैं, जैसे कार है, कार से फ्यूम्स निकलते हैं ना, तो पॉल्यूशन होता है, जो कि एयर को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। वाटर पॉल्यूशन भी देखने को मिलते हैं। वाटर इज कलेक्टेड इन पॉट। पहले क्या होता था, ऐसे घड़ा होता था, उसमें वाटर को क्या किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था। वेसल्स बने गए हैं, जो बर्तन बनाए गए हैं, वो खाना खाने के लिए। और जो फैक्ट्री लैंड की यूज की जाती है, किस चीज के लिए? फैक्ट्रीज को बनाने के लिए। ये सारी चीजें ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, कार को बनाते हैं। कार के बाद से मिल्स होता है, जो आटा चक्की का। उसके अलावा फैक्ट्रीज होती हैं, जो छोटे छोटे कंपनियां होती हैं, उद्योग होते हैं। और मैन्युफैक्चर करते हैं। कंटेनर का मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसमें कि किसी सामान को रखा जाता है, कंटेनर बनाते हैं। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जो ह्यूमंस हैं, ये नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और मॉडिफाई करके नई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लैंड है, लैंड क्या है? सॉइल। सॉइल से हम लोग क्या बनाते हैं, देखे होंगे ना, पॉट बनाते हैं। पॉट मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़ा बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? वाटर पीने वाला घड़ा देखे होंगे आप लोग। उसके अलावा इसी पॉट से हम लोग दिवाली में क्या बनाते हैं, दिया बनाते हैं। इसी पॉट से हम लोग आइडल भी बनाते हैं। आइडल होता है ना, वो मूर्ति होती है, इसी पॉट से बनाया जाता है। मतलब क्या है, इस लैंड का, सॉइल का इस्तेमाल करके या क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं। उसके अलावा अगर देखोगे, एयर का है, एयर का यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं। आप देखोगे ना कि एयर का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हवा के द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। उसके अलावा एयर में मौजूद जो है ऑक्सीजन, उससे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेथ करते हैं, सांसें लेते हैं। और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस को, नेचुरल रिसोर्सेस मतलब ऐसी चीज है जो नेचर ने, या कह दो कि भगवान ने हम लोग की भाषा में खुद दिया हो, उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग हथियार भी बनाते हैं, वेपन्स भी क्या करते हैं, तैयार करते हैं। आयरन भी निकालते हैं, स्टील क्या करते हैं, निकालते हैं, खनिज। उसके अलावा क्या निकालते हैं, आयरन, मैग्नीशियम निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं। उसके अलावा डायमंड्स भी, उसके अलावा गोल्ड भी होता है, क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ह्यूमन मेड है। ये सारे एनवायरनमेंट में क्या है,
अवेलेबल है, जिस चीज को हम लोग मॉडिफाई करके क्या करते हैं, अपने यूज में क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये एनसीईआरटी बुक की सबसे अच्छी चीज है, हर चीज को कहानी से समझाता है। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज क्या होगी समझ में आएगी। हमको लगता है इस एनवायरमेंट का मतलब आप लोग क्या कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, सब क्या है, जैसे अग्नि, पानी, हवा, वायु, सब क्या है, हमारा एनवायरमेंट के अंतर्गत ही आता है। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, एक छुट्टी के बाद से जो रवि है स्टार्ट कर दिया जाना स्कूल फिर से। उसने नोटिस किया कि द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप, कि जो प्लेन ग्राउंड था उसको क्या कर दिया गया, डग अप कर दिया गया है, यानी उसकी खुदाई की जा चुकी है। पीपल, लोग कह रहे थे ना कि a huge buildings with many flats will be constructed there, कि वहां पे बहुत बहुत बड़ी सी बिल्डिंग क्या की जाएगी, बनाई जाएगी, कंस्ट्रक्ट की जाएगी। रवि जो था ऑलमोस्ट इन टीयर्स, वो मतलब आंखों से उसके टीयर्स, आंसू आने लगे थे। When he realized that the big playground with its soft grass, marigold, butterfly is gone forever, उसके दिमाग में आया कि जो यार सॉफ्ट ग्राउंड है खेलने का, ग्रास जो लगे हुए हैं, जो मेरी गोल्ड के वहां फूल थे, बटरफ्लाईज जो वहां पे नेचुरली उड़ा करती थे, देखने में अच्छा लगता था, वो सारी चीजें चली जाएंगी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग, उसने अपने फीलिंग को, भावनाओं को बताया अपने बच्चों से, अपने क्लासमेट से। असेंबली में जब खड़े हुए तो प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, बहुत दुखी से प्रिंसिपल भी इस चीज को क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, कैसे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, लगातार परिवर्तित हो रहा है। और देखो, कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्शंस जो है ना, जो वर्ड कंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया है इस पूरे पैराग्राफ में, देखो बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस का कारण ये कंस्ट्रक्शंस ही है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, छोटे छोटे गांव जो थे, अर्बनाइजेशन वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और अर्बनाइजेशन से जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी क्या हो रही है, कटाई हो रही है, डिफोरेस्टेशन देखने को मिल रहा है, जिससे जंगलों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। और जंगलों की संख्या, अगर पेड़ पौधों की संख्या कम होगी तो ऑक्सीजन में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी हम लोगों को लेने में। ये बहुत चिंता का विषय है। हम लोगों को अभी नहीं पता, कार्बन एमिशन में हमारा देश बहुत आगे जा चुका है। अगर इस चीज को हम कंट्रोल नहीं करते तो आने वाले कुछ सालों में इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, पृथ्वी भी खतरे में है, समझ लो। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या कर रहा है, लेके आ रहा है। और ये जितनी भी चीजें नेचुरली क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंट होती हैं। अगर डिपेंडेंट नहीं होती तो फिर बात दूसरी होती कि हम लोग बच सकते थे। लेकिन ये सारी चीजें एक दूसरे पे क्या होती है, डिपेंड करती हैं। अगर देखोगे तो आगे देखो, इन केस इन द क्लास, रवि ने एक क्वेश्चन पूछा टीचर से। क्या पूछा कि व्हाट इज एनवायरमेंट, कि भैया ये इन्वायरमेंट होता क्या है। जो हम लोग की बैड हैबिट्स है वो यही है कि क्वेश्चन नहीं पूछते। वो हम लोगों का ओपन माइंडेड क्वेश्चन था, बच्चे ने पूछा कि चलिए व्हाट इज एनवायरमेंट, ये होता क्या, व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। टीचर ने कहा था कि देखो, तुम आंखें बंद करके इसे खोल के गोल में घूम लो, जो चीजें दिखाई दे रही है सारी क्या है, एनवायरमेंट है। रवि सोचा, अलाउड बोला, दैट मीन्स द स्कूल, बिल्डिंग्स, tables, chairs in the classroom, even the open field, the road, the garbage, my friend, all parts of our environment. क्या यूं मैं ये देख रहा हूँ, ये बेंच है, अच्छा ये टीचर है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बुक्स है, क्या ये सारी चीजें एनवायरमेंट है। टीचर ने कहा यस, हाँ ये सारी चीजें एनवायरमेंट है, बट वेट वेट वेट, रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। लेकिन यहाँ पे दो चीजें, कुछ चीज नेचर ने खुद दिया है, जैसे हमको दिया, और कुछ चीजें क्या है, हमने बनाई है। नेचर ने क्या दिया, माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, रिवर्स, जितनी नदियां हैं, जितने पेड़ हैं, जितने एनिमल्स हैं, सब किसके द्वारा दिया गया, नेचर के द्वारा। अदर्स आर मेड बाय पीपल, और बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं
जैसे कि रोड्स है, कार्स है, क्लॉथ्स है, बुक्स है, पेन्स है, जो डिजिटल बोर्ड का हम लोग यूज कर रहे हैं, मोबाइल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट का जो यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है हमारी मैन मेड है। मैन मेड मतलब पीपल ने बनाया है। बच्चे ने कहा अच्छा सराउंडिंग्स में टू टाइप्स आ गए। पहले तो आपने कहा था कि जितनी भी चीजें थी वो क्या होती है सराउंडिंग्स में हमें दिखाई देती है, वो सारी की सारी क्या होती है हमारी एनवायरमेंट होती है। तो फिर आपने यहाँ पे डाउट क्यों क्रिएट किया? तो टीचर ने कहा देखो कुछ चीजें नेचर के द्वारा दी गई है और कुछ चीजें क्या है हमने खुद बनाई है। मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड एनवायरमेंट हो गया। यानी एनवायरमेंट जो था दो पार्ट्स में क्या, एक तो हो गया नेचुरल और एक होता है ह्यूमन मेड। मतलब एक है कि नेचर ने बनाया और दूसरा है कि भैया नहीं किसने बनाया, हमने बनाया। तो भैया चलो नेचर ने क्या क्या दिया, हमें रिवर दिया भैया, रिवर के अलावा क्या दिया माउंटेन्स दिए, माउंटेन्स के अलावा लैंड भी दिया उसने, लैंड के अलावा एयर दिया है, एयर के अलावा क्या दिया है ट्रीज भी दिए हैं रहने के लिए, उसके अलावा क्या दिया है सनलाइट को भी क्या किया है दिया है। लेकिन हमने क्या किया, हम चालाक हो गए, सनलाइट से सोलर प्लेट बना डाले, हम लोग क्या किए मैनमेड बन गए, ट्री से क्या करते पेपर बनाने लगे थे, हवा हम लोग हीलियम का लेकर के और उड़ाने लगे थे, और हवा गैस में भर के माउंट एवरेस्ट भी चढ़ते हैं हम लोग। देखो लैंड लैंड दिया गया था रहने को, हम लोग क्या करते हैं फैक्ट्री भी बनाने लगे, ह्यूमन मेड है सब। माउंटेन्स था रहे तो हम लोग क्या करें उसी पर घर बनाने लगे, होम हिल्स बनाने लगे। फिर रिवर था तो हमने क्या किया यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने लगे हम लोग। यानी कि ये ह्यूमन मेड है, ये मानव के द्वारा बनाई गई चीजें है। यानी एनवायरमेंट जब पूछा बच्चे ने तो टीचर ने जवाब कर दिया हाँ बाबू जितने भी चीजें आपके आस पास दिखाई दे रही है, द थिंग्स दैट यू सी अराउंड अस, वो क्या एनवायरमेंट होती है। तो फिर बच्चे डाउट में आए, लेकिन टीचर ने कहा रुको 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 रुको, एक क्वेश्चन और है। कुछ तो ऐसी है ना जैसे आपने बताया कि मैन बेंच होम थिएटर, कुछ तो भैया है कि नेचुरल है एज इट इज, बट कुछ क्या है हम लोग अपना हाथ लेकर के उसको बनाए हैं, ये मारकर इसको बनाया गया, बोर्ड बनाया है पीपल ने, ठीक है। दोनों में अंतर समझिएगा। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन। अब वही चीज है जो हमने बनाई है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठो और उन चीजों को ढूंढो, ढूंढो कि भैया कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नेचर ने खुद हमें बना के दिया है। अब आगे देखो, रवि थे, परमजीत थे, जेसी थे, मुस्तफा थे, आशा थी, वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। सारे लोग खुशी के साथ गए लिस्ट बनाने के लिए, वो खुश हो गए हम भी लिस्ट बनाएंगे, हम भी लिस्ट बनाएंगे। हम तो बना के दिखा दिए थे, आप भी बना लीजिएगा कि आपके आसपास में जिसे आप लोग फैन जो जो देखते हो, फैन क्या होता है हम लोग का हवा देता है हवा, लेकिन वो क्या आर्टिफिशियल है, ह्यूमन मेड के द्वारा है। लेकिन नेचुरल हवा जो ब्यूटी मिलती है नेचर में, आप रोड पे जाओ आह मॉर्निंग के टाइम पे 4-5 बजे, वो तो नेचुरल हवा होती है, क्या मजा आ जाता है। उसके अलावा उसी मजे को तो लेने के लिए गौतम बुद्ध स्वामी विवेकानंद जी जाया करते थे वॉकिंग पे, हमेशा एक जगह रुकते ही नहीं थे। और ये लिस्ट को बनाए, उसके अलावा व्हाई इज और एनवायरमेंट चेंजिंग। अब बात आई भी है कि एनवायरमेंट चेंज क्यों होता है। इकबाल ने पूछा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। अब यहाँ पे जो जवाब आया वो है ये इसलिए होता है क्योंकि हमें अपने अपने चीजों को क्या करने की जरूरत है, अपने नीड के अनुसार हम लोग हर चीज यूज करते हैं और दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। और जो ये एनवायरमेंट भी है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहे हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग और नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। और हम लोग अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपने नेचर को क्या कर रहे हैं नुकसान भी क्या करते हैं बहुत ज्यादा पहुंचा रहे हैं। चलो इसमें थोड़ा सा ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा बुक है, बहुत मजा आता है एनसीईआरटी पढ़ने में, जो चीजें दी गई हैं बड़ा मजेदार दी गई, इसको समझो, ध्यान से समझो क्या क्या है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पहला आएगा नेचर। नेचर में कौन कौन चीज भगवान जी हमको दे दिए, ये वाटर एयर, उसके अलावा लैंड दे दिए
और क्या दे दिए, लिविंग थिंग्स, यानी कि रहने वाले लोगों को दिया। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो क्या है कि नेचर में जो वाटर मिला उसको हाइड्रोस्फीयर कहने लगे। हाइड्रो मतलब वाटर, स्फीयर मतलब क्या होता है, स्फीयर मतलब क्या होता है, रहने का स्थान। और वैसे ही एयर, एयर, एटमॉस मतलब एयर, आइसफियर मतलब रहने का स्थान। थोड़ा हमको भी मिठाइयाँ देना बबुआ। लैंड मतलब क्या होता है, जमीन, स्फीयर मतलब रहने का स्थान, और लिविंग बींग्स जहाँ रहते हैं वो क्या होता है, बायोस्फीयर होता है। यानी कि तीनों चीजों को, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मिला दिया जाए तो हमारा इसी में से क्या निकलता है, बायोस्फीयर। क्योंकि बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहाँ तीनों चीजें क्या होती हैं, प्रोवाइडेड होती हैं। ठीक है, तो इनका डेफिनेशन समझ लीजिएगा। द प्लेस, ध्यान से देखिए, सुनिए, ध्यान से देखिए और सुनिए। द प्लेस वेयर वाटर फाउंड उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। द प्लेस वेयर एयर फाउंड उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। द प्लेस वेयर लैंड फाउंड उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। द प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स आर लिविंग, लिथोस्फीयर। इन द सेम वे, ये तो नेचुरल था। हम लोग चलते हैं ह्यूमन में, एक बिल्डिंग बना दिया, मानिए घर बना है ना बबुआ, एक पार्क बनाए घूमने के लिए, अरे वाह रे, वो मजा आता है यार, ब्रिज बना दिए, उसके अलावा रोड्स बना दिए, मॉन्यूमेंट्स बनाए, ताजमहल, आहा, कुतुब मीनार बनवाए, इंडस्ट्री बना दिए टाटा फैमिली की, बाप रे बाप। ये सब क्या है, हमारा ह्यूमन, हम लोग खुद बनाए हैं, अपने हाथों से इसका निर्माण कराए और इसका बीज बोए। तो ये सारे ह्यूमन मेड, ह्यूमन का मतलब मानव द्वारा बनाए गए जितने भी कंपोनेंट्स थे, ये एनवायरनमेंट है, पर्यावरण इसी से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है, ध्यान से देखना। अब आगे भी ये ह्यूमन कंपोनेंट्स, क्या ह्यूमन भी है, ह्यूमन ने क्या किया, ये खुद तो है ही, खुद से फैमिली बनाया, फैमिली से कम्युनिटी बनाया, कम्युनिटी से इन्होंने रिलीजन बनाए, उसके अलावा एजुकेशन जो हम लोग ले रहे हैं, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को संभाला, फिर से पॉलिटिकल सिचुएशन, हई राज अलग रहेगा, हऊ राज अलग रहेगा, मार जमीन का बंटवारा सटवारा सब करा के रख दिए। ह्यूमन कंपोनेंट से, इन्हीं के चलते सब बदमाशी हो रही है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, नेचुरल है, ह्यूमन मेड है, और क्या है, ह्यूमन है। नेचुरल हमने देख लिया, ह्यूमन मेड देख लिया, ह्यूमन से जुड़ी हुई जितने भी चीजें थी उसको क्या कर लिए, देख लिए। ये सारे कंपोनेंट्स थे, किसके थे, हम लोगों के एनवायरनमेंट के। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि बायोटिक का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से देख लो। ए बायोटिक का मतलब क्या होता है, बायोटिक का मतलब द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ए बायोटिक का मतलब होता है जहाँ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। देखो भैया, एक चीज समझ लो, रूट वर्ड है। बायो का मतलब होता है लाइफ, जहाँ बायो है वहां लाइफ है, जहाँ पे प्लांट एनिमल का लाइफ है उसे बायो कहते हैं। ए लगा दोगे किसी वर्ड के आगे तो उसका मतलब नॉट होता है, तो जहाँ लाइफ नहीं होती है, तो जहाँ लाइफ नहीं होती है उसको कहते हैं एबायोटिक। नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे माउंटेन्स आ जाएंगे आपके, वो वाटर आ जाएंगे नॉन लिविंग्स में, और इसमें क्या आ जाएंगे, प्लांट और एनिमल आ जाएंगे। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल ह्यूमन मेड फिनोमिना, व्हाइल द नेचुरल जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए, 2 पार्ट्स में, एक बायोटिक्स होते हैं और एक क्या होते हैं, ए बायोटिक्स होते हैं, जिस चीज को अभी हमने क्या किया है, देखा है। Humans reveals the activity, creation and interaction among the human beings। अब देखो एनवायरनमेंट को कहाँ से लिया गया है, रूट वर्ड को समझो। एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, क्या है, एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड है। एनवायरनर होता है, एनवायरनर का मतलब होता है नेबरहुड, मतलब पड़ोसी। अब बुझा जाएगा सब, अब एकदम बढ़िया से बुझाएगा। हम लोग का जो पड़ोसी है वही क्या होता है, पर्यावरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, इस चीज को क्या करते हैं, ध्यान से समझते हैं। एक मिनट रुकिए, कुछ प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है, यानी जो नेचर से हमको मिले हो, भगवान जी हमको दे दिए हो, जैसे कि जमीन दे दिए, पानी दे दिए, हवा दे दिए, प्लांट दे दिए, एनिमल दे दिए, ये सब का सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। लैंड मतलब लैंड, वाटर, प्लांट और एनिमल्स कंप्राइज नेचुरल एनवायरनमेंट। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर अभी हमने देखा, लिथोस्फीयर लैंड के लिए, हाइड्रोस्फीयर वाटर के लिए, एटमॉस्फेयर एयर के लिए, और बायोस्फीयर में क्या होता है, प्लांट और एनिमल, जो मतलब लिविंग थिंग्स जहां रहते हैं उसको कहते हैं। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास लेट अस लर्न
सम ऑफ द फैक्ट्स। लिथोस्फीयर क्या होता है? एक सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जो अर्थ है इसका 3 लेयर है। इसका पहले वाले को कहते हैं क्रस्ट, दूसरे वाले को कहते हैं मेंटल और तीसरे वाले को कहते हैं कोर। तो ये लिथोस्फीयर सबसे ऊपर वाला एकदम सॉलिड है, क्योंकि भीतरिया तो आग नहीं है जी, अंदरिया आग है, आग का गोला है। तो लिथोस्फीयर सबसे सॉलिड और टॉप टॉप लेयर होता है अर्थ का, जो बना हुआ है रॉक मतलब चट्टानों से, मिनरल्स से, जैसे मैग्नीज एल्यूमिनियम स्टील वगैरह आता है ना, खुदाई करके निकालते हैं। और कवर किया गया एक बहुत पतली सॉइल की क्या है, चद्दर है ऊपर का। और ये इट इज इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन और वैली। बड़े बड़े चट्टान प्लेट्यूज जो दिखते हैं, प्लेन होता है, वैली होता है, इसमें पाए जाते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। मतलब ये समुद्रों के ऊपर भी आसपास में भी पाए जाते हैं, और कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग जो है वहां पे भी क्या किया जाता है, लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं जो चट्टानों के बने होंगे। लिथोस्फियर याद रखिएगा, लैंड से रिलेटेड कोई भी चीज। लिथोस्फियर जो है ना इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट देता है, ग्रासलैंड देता है, ग्रेजिंग के लिए लैंड देता है, एग्रीकल्चर के लिए, और हमको रहने के लिए क्या देता है, पनाह देता है। पनाह देता है, पनाह यानी रहने का जगह देता है। और उसके अलावा हमें मिनरल्स भी देते हैं ताकि हम लोग कुछ पैसा कमा सके, वेल्थ कमा सके। ठीक है, तो यहां से हमको एक चीज पता चली लिथोस्फियर के बारे में। लिथोस्फियर क्या होता है, और इसके अलावा डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट में देख लो क्या क्या है। हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर, लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर, तीनों से मिलके ही बना है बायोस्फियर। बायो मतलब जहाँ पर लाइफ क्या होगी, पॉसिबल होगी। डोमेन ऑफ वाटर रिफर, इसको क्या कहते हैं, जहाँ पे वाटर रहता है उसको हाइड्रोस्फियर कहेंगे। वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर डिफरेंट टेकन फ्रॉम वाटर बॉडी लाइक रिवर, लेक, सी, ओशियन। मतलब इसके जो रिसोर्स होते हैं अलग अलग होते हैं। रिवर्स होते हैं, लेक्स यानी झील्स होती हैं, सीज मतलब समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, ओशियन। और ये इसेंशियल होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब वाटर तो जानते ही हो भैया 70% है, अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। सॉलिड फॉर्म्स, लिक्विड फॉर्म और गैसियस स्टेट में, बर्फीले क्षेत्रों में इसका यूज करने लायक बहुत ज्यादा हिस्सा है नहीं। ठीक है, कैसे भी हम लोग जीते। एटमोस्फियर एक ऐसी जगह होती है जहां पे क्या होता है, केवल और केवल एयर पाई जाएगी सराउंडिंग्स में। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमोस्फियर अराउंड इट। और जो एटमोस्फियर है, जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऊपर ही है एटमोस्फियर है। ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमोस्फियर कहते हैं। और इसको जो है इसे खींच के रखा है। क्या खींच के रखा है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो क्या किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, भागना मत, इसको पकड़े हुए हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर ये वाला हिस्सा है, इसको पकड़े हुए कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल रे से और स्कॉर्चिंग हीट ऑफ लाइट से। मतलब बहुत ज्यादा जो झुलसाने वाली गर्मी आती है ना, उससे भी एटमॉस्फेयर हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सन से जो आता है। इसमें नंबर ऑफ गैस होते हैं, डस्ट होते हैं, वाटर होते हैं। गैस होता है, डस्ट तो जानते ही हो, जो धूल वूल होती है ना वैसे पाए जाते हैं। और वाटर वेपर होता है, यानी भाप होते हैं। ये जो चेंजेज होते हैं ना, एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर क्लाइमेट। और इस एटमॉस्फेयर के चेंज से ही, यानी जो हम लोग का लगता है ना, विंटर सीजन आ जाता है, विंटर के बाद से समर सीजन आ जाता है, उसके अलावा रेनी सीजन आ जाता है, स्प्रिंग सीजन आ जाता है। ये क्यों होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं
जो क्लाइमेट में और वेदर में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे उसी के थ्रू होती है। ठीक है, अब देखो वेदर जो कम समय पे चेंज होता है, क्लाइमेट जो बहुत लॉन्ग टर्म पे क्या होगा, लॉन्ग टाइम पीरियड पे चेंज होता है, उसको कहते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। केवल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे जो चेंज होता है उसको क्लाइमेट कहते हैं, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे चेंजेस होता है उसको क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ये चीज ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। जो एटमॉस्फेयर में जो गर्मी ठंडी ये सारी चीजें आती है, किसके अकॉर्डिंग आती है, एटमॉस्फेयर में ही जो चेंजेस होते हैं गैस डस्ट वाटर वेपर के, उसके थ्रू आते हैं। अगर हम लोग प्लांट और एनिमल, इसको लिख लीजिएगा कॉपी पे, अगर हम लोग प्लांट एनिमल किंगडम को देखें तो इसको मिलाकर के क्या बना है, बायोस्फीयर, जिसको लिविंग वर्ल्ड भी हम लोग कहते हैं, यानी जीवन जीने का स्थान। ये नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पे पानी, हवा और जल तीनों चीजें मिलती हैं। यानी कि जो लिविंग के लिए हमें जरूरत है, air that we breathe, water that we drink, and land that where we live. These all things are comprised in which sector of sphere, biosphere. इसी चीज को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। यहाँ तक हमको लगता है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देख लो, कुछ लेट्स गो टॉपिक्स है उसको समझ लो। कैट योर सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ योर यूज ऑफ लैंड्स। मतलब आप एक काम करना है, HW है क्या है, अपने आसपास में देखो, दैट द लैंड योर नेबर इज यूजिंग टोटल, मतलब जो आपके आसपास में लैंड है और जिसका इस्तेमाल किस किस चीज के लिए किया गया है उसकी लिस्टिंग बनाओ। जैसे हमारे यहाँ मान लो वो बना पॉन्ड्स बनाए गए हैं, पॉन्ड्स बनाए गए हैं उसके लिए कह सकते हो। हमारे आसपास में लैंड है जहाँ पे क्या है, फैक्ट्रीज होंगी या फिर एग्रीकल्चर होते हैं, जो भी काम आपके आसपास में होता है उस चीज की लिस्टिंग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। उसके अलावा वेयर डज द यू यूज वाटर होम, ये मतलब जो घर पे आपका वाटर आता है ना वो कहाँ से आता है, इस चीज की लिस्टिंग बना लो। उसके अलावा जो ये वाटर आता है डेली लाइफ में हम लोग कैसे यूज करते हैं, देखो वाटर हम लोग को पता है लिमिटेड रिसोर्स है, ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अनवीनीकरण। जैसे डीजल पेट्रोल खत्म होते हैं, तो इस चीज को अगर बचाओगे नहीं तो पानी भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नॉर्मली अगर एक पर्सन को देखोगे ना हम लोग के घरों में, तो कम से कम देखो एक दिन में कम से कम 50 लीटर पानी का क्या कर जाता है, इस्तेमाल कर जाता है नॉर्मली। सोचो हमारे भारत की केवल जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़, और हमारे यहाँ के लोग पीने का भी पानी क्या कर देते हैं, इसका इस्तेमाल कर देते हैं कपड़ा धोने में, पानी का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। नॉर्मली समझो अगर इसको जोड़ के कर दिया जाए, 14×5 = 70, 2 0, 7,000 लीटर। ये करोड़ तो अलग, ये करोड़ अलग है। इतना करोड़ लीटर एक दिन में पानी का इस्तेमाल होता है। सोचो पृथ्वी कितनी खतरे में है। बर्थडे मना रहे होंगे बबुआ, ये बर्थडे सब खत्म हो जाएगा। और एजुकेशन पे तो खैर अब बहुत ज्यादा ध्यान आया है लोगों का, तो लोग समझदार हो रहे हैं, और समझदार हो रहे हैं तो RO का पानी पी रहे हैं, गंदे पानी को फिल्टर करके, क्योंकि शुद्ध पानी सारे क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। पवित्र इंसान ही नहीं तो पवित्र पानी कहाँ से मिलेगा पृथ्वी पे। चलो देख लो, आगे देखो। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम वही सिस्टम, मतलब it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other, with the physical or chemical factor of the environment in which they live, and linked by transfer of energy and material. अब ये कह रहा है क्या होता है, देखो दो लोगों के बीच का संबंध, जो लिविंग थिंग्स है, हमारा संबंध किसके साथ है, प्लांट के साथ है। हम उनसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये हमारा क्या है,
गैसों का एक्सचेंज होता है। फिजिकली भी हम लोग देखें तो क्या करते हैं, ट्रीज पे बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, यानी दूसरे पेड़ पौधे पे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। जैसा कि हमको पता है प्लांट क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। और एनर्जी भी ट्रांसफर करते हैं और वाटर मटेरियल का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि ये केमिकल और फिजिकल फैक्टर जहाँ पे पाए जाते हैं और उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक दूसरे पे डिपेंड होकर के, वही चीजें क्या होती है हमारी इकोसिस्टम के अंतर्गत आती है। समझ लो क्या है, एनसीसी कैंप दैट लवी क्लास वाज अटेंडिंग, एनसीसी कैंप में लिया जा रहा था। जेसी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। व्हाट अ हैवी डाउनपोर, जैसे नहीं होता है पानी गिरता है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन अ केरला, इनको अपने केरला के घर की याद आ गई रवि की। यू शुड कम एंड सी हाउ पोर्स ओवर अ लस ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन, मतलब कैसे कोकोनट की जो खेती होती है केरला में, वहां से कैसे पानी नीचे की तरफ गिरता है। आप जाकर के वहां पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। हीरा जो है जैसलमेर से है, वो कहती है कि वी गॉट नो रेन। यार तुम तो मतलब बारिश हमेशा देखते हो, हमारे पास तो बारिशें नहीं होती है, करम की फूटा लागली। हीरा नाम देखो, नाम हीरा है, बारिश होती ही नहीं। वी सी ओनली किकर एंड सैंड एज फार एज द आई कैन सी, जहां तक देखो केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान, केवल बालू दिखता है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, लेकिन कम से कम कैमल्स तो दिखते हैं ना। ऊंट और कैमल्स कहाँ चलते हैं, केवल कब्रिस्तान में नहीं, राजस्थान में, मतलब जहाँ पे केवल बालू पाए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, वहां का एरोप्लेन कहा जाता है। एरोप्लेन का मतलब क्या है, कैमल को राजस्थान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि एरोप्लेन के अलावा और कुछ जहाज चलता नहीं है। एरोप्लेन के अलावा और कुछ वहां चलता नहीं है। यहाँ पे बड़े दुख की बात है, एक जगह इतना पानी, पोस 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 कोकोनट से, एक जगह पूरा सूखा पड़ा। और एक गुरु बहिना बोल रही है कि वहां कुछ नहीं दिखाई देते, जहां तक देखो केवल बालू दिखाई देते हैं। तब तक दूसरा रवि बोलता है, टिप्पणी मारता है, कमेंट मारता है, बोलता है "ए, झूठ बोल रही हो, कैमल्स भी दिखाई देते हैं बाबू, कैमल्स कहाँ गए"। अब आप क्या कर सकते हो, केरला का डाउनपोर को गूगल से सर्च कर लो, और जो स्टूडेंट ने बताया जैसलमेर राजस्थान का बालू इलाका, पूरा बालू का, उसको भी सर्च करके क्या कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो। ये देखो इकोसिस्टम है, पॉन्ड सिस्टम है, यहाँ पे बत्तख है, लोटस टेम्पल है, यहाँ पे डियर है, गाय है। आसपास में एनवायरनमेंट एक दूसरे पे लिविंग थिंग्स क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ट्रांसफर कर रहे हैं एनर्जी को, गैस को ट्रांसफर कर रहे हैं। यही सारी चीजें क्या होती है हमारी, इको मतलब सराउंडिंग और सिस्टम मतलब वही एक मेथड जो बना हुआ है, जो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब देखो हीरा कहता है ना, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, यार केवल कैमल ही नहीं बाबू, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स लिजर्ड मीनिंग्स। केवल कैमल्स नहीं, सांप भी रहते हैं बालू में, लिजार्ड्स भी पाए जाते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी पाए जाते हैं, बिरगो जानते होंगे ना, वो पाए जाते हैं। बहुत डेंजर और खतरनाक एरिया होता है। रवि कहता है, वो बाप रे बाप, ये क्या कह दिया कि why do the animal, the बाप रे, animals, the vegetation and the way people live vary from the place to place, are they all related to each other। अरे बाप रे बाप, इधर आ गया, अरे बाप रे बाप, क्या हो रहा है, केरला में अलग है, राजस्थान में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है, असम में अलग है, आही यूपी में अलग है, सब जगह अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं, रहने का ढांचा अलग है, कल्चर अलग है। कल्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है एनवायरमेंट पे। हम लोग लड़ाई करते हैं भैया कि भैया मुंह पे कपड़ा कैसा कैसा पहना करो, कैसा नहीं पहना करो, पर्यावरण जैसा कहेगा वैसा पहना करो। हम लोग कहते हैं भैया बदन को ढक के चलो, राजस्थान में बदन को ढक के चलो, मर जाओगे गर्मी से। वही चीज है, जहां जहां जाओगे, प्लेस टू प्लेस जाओगे, क्या देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे, चेंजेस। ठीक है, क्योंकि अब
गर्म एरिया में आप नहीं कह सकते जो मुस्लिम होते हैं ना लोग, वो हिजाब पहनते, वो पहन के जाए। ये कंप्लेन होता ही वहां पे है जहाँ पे वैसी सिचुएशन नहीं होती है। और कपड़ों का जो होता है ना, डिपेंडेंसी किस पे होती है, वहाँ के एनवायरमेंट पे होती है। अब भैया बात आई, चलो ठीक है आगे देखते हैं। ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई, यस यस यस। अलग अलग जगह का, इसीलिए कपड़ा भी अलग अलग होता है। धोती कुर्ता अलग जगह का होता है, कहीं पैजामास अलग जगह के होते हैं। हर जगह का ढांचा क्या होता है, अलग होता है। टीचर का बच्चे बच्चे बहुत समझदार है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जो उसके इमीडिएट पास में है सारे जो है ना, एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है। एक दूसरे पे ही क्या है, टोटली डिपेंडेंट। हम उनका खाते हैं, पास में रहते हैं, टपका देते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और कई बार तो ऐसा होगा कि वो उस पर निर्भर है तो वो दूसरे पर भी निर्भर है। हम पेड़ पौधों का क्या करते हैं, सेवा करते हैं। कोई भी आता है, भैया दूर हो जाओ दूर हो जाओ, लेकिन वो एक चीज है, सेवा करते हैं क्योंकि कुछ को खाना होता है ना। क्योंकि बकरा को हलाल करने से पहले बहुत अच्छे से पाला जाता है। ठीक वैसे ही हम लोग भी करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल, बाद में तोड़ के खा जाते हैं, जरूरत पड़ी घर बनाने की काट के गिरा देते हैं। ठीक है। हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ले लेते हैं, वस्तु विनिमय चलता है, ले लो भैया कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो दिखता है ना, रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम, यही चीजें क्या करती है, रिलेशन जो है संबंध इकोसिस्टम को बनाती है। ठीक है। अब देखो यहीं पे आ गया, हाँ, बाट दिया जब बाटर सिस्टम, कौन सिस्टम, देखो बाट दिया जब बाटर सिस्टम। हमको क्या है भैया, हमारे पास में घर है ना, राइस है, हम राइस की खेती करते हैं। हमारे बगल में एक दीदी है, उनके पास क्या है, वीट है, वीट मतलब गेहूं। हमको मन किया ना कि रोटी खाएंगे, उनको मन किया चावल खाएंगे, हम उनको दे दिए चावल। उनसे कहते हैं रोटियां हम लोग के दे दो, बांट के खा लिया। इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। इट इज ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी। उस समय पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए था। आप कुछ दो हम भी कुछ देते हैं, नहीं कहते हैं, गिव एंड टेक का रूल चलता है। पहले तुम कुछ करो फिर मैं कुछ करता हूँ, या फिर मैं कुछ करूँ तो फिर तुम कुछ करो। दोस्ती ऐसी ही होती है ना। इसीलिए दोस्त पहले बहुत अच्छे होते थे, क्यों, क्योंकि बेचारे बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। हम लोग के यहाँ कहाँ बार्टर सिस्टम, सब राक्षस है, सब केवल लूट के खाने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन और स्मॉल पॉन्ड। और यहाँ पे इकोसिस्टम, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट का भी देखने को मिलता है। जंगल जो होते हैं घने घने, बड़े बड़े मैदान जो होते हैं घास के, बड़े बड़े डेजर्ट देखने को मिलते हैं, चट्टान माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, पहाड़ देखने को मिलते हैं, झील मिलते हैं, नदियां मिलती है, ओशियन समुद्र मिलते हैं। छोटे छोटे पॉन्ड्स नहाने के लिए देखे होगा ना, हर जगह बनाए हैं, पोखरा जिसको हम लोग कहते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? यस, व्हाई नॉट। पार्क में बैठे हो तो इकोसिस्टम बना नहीं है। हम लोग भी क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, पार्क में बहुत सारे एनिमल्स को रखे जाते हैं। वो भी तो क्या इकोसिस्टम से ही तो बनाते हैं ना। और ये जो इकोसिस्टम जितने भी चीजें थी हमने देखी पढ़ी जानी, ये सब क्या थी, सब नेचुरल थी, सब भगवान ने बनवाया। इनका जो डिपेंडेंसी हम पे है, हमारा डिपेंडेंसी इन पे है, ये सारी चीजें इस बात पे निर्भर करती हैं कि भैया यही इकोसिस्टम को क्या करते हैं, बनाते हैं और मनाया जाता है। अब भैया इस चीज को, इकोसिस्टम को देखते हुए ना, हमारे जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार में पहले की सरकार, कि भैया देखो, अगर हम लोग पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो दुनिया खत्म। एक काम करो, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाओ। किस लिए मनाओ, ताकि लोगों को अपना बर्थडे हमेशा याद रहता है। क्या याद रहता है, बर्थडे। और कम से कम देखना ना, हमारे यहाँ इतने अच्छे लोग होते हैं ना, कि साल भर गाली गलौज कर दे, किसी के साथ झगड़ा फाइटिंग मार कूल कर दे, कपार फोड़ा फरवल, लेकिन जब बर्थडे रहता है ना, बहुत क्या करते हैं, शांत रहते हैं।
सबका पैर छूते हैं, टीका उका करते हैं, पूजा करते हैं। एक दिन खातिर तो लगता है कि एकदम पुजारी एकदम, बाप रे, इनका जैसा नॉन वेजेंस वाला कोई है ही नहीं। ऐसे हो जाते हैं बर्थडे के दिन पे। तो इस बर्थडे को क्यों मनाते हैं? ताकि याद रहे कि हम इस दिन हम जन्म लिए थे। तो हम लोग 5 जून को इसलिए मनाते हैं ताकि हमको याद रहे कि जो प्रकृति हमें दे रहा है उसका यूज बहुत ही क्या करें, संतुलन और बैलेंस में करें। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि हम अपनी अगली पीढ़ी नहीं देख पाएंगे, पीढ़ी यही खत्म हो जाएगी, सुलट जाएगी, सब सपना सपने रह जाएगा, ना नाती देखोगे ना पोता, बन जाओगे लोटा। चलो देखो, अब एनवायरमेंट है क्या, ह्यूमन एनवायरमेंट। अब हमनी के जो बोलने हैं जो करेक्ट देखिए क्या, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब हमें जैसे जरूरत पड़ी वैसे इसको क्या करते रहे, इस्तेमाल करते रहे। कैसे किए? अर्ली ह्यूमंस एडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। पहले तो लोग जो थे ना, जो नेचर से मिला उसी के अनुसार रहे थे, नदी के पास रह जाते थे कि पानी बगल नहीं देते, आज तक कोड़ के निकाल देते हैं पानी के नियन नल लगा करके। They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature surrounding। जो उनके आसपास था वैसा ही इस्तेमाल कर लेते थे। पहले लोग जाते थे जंगल में शिकार करने के लिए, आजकल तो मुर्गा मुर्गी फार्म में मिल जाते हैं, हम लोग को शिकार की क्या जरूरत है। With time needs grew and became more varied। धीरे धीरे चाहे टाइम चेंज हुआ उसमें भी बदलाव आए। ह्यूमंस लर्न की ए न्यू वे टू यूज चेंजेस एनवायरनमेंट। पर्यावरण को हम लोग क्या करना, धीरे धीरे दिमाग का विकसित हुआ, दिमाग विकसित हुआ। एल्बर्ट आइंस्टीन आए, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूटन आए, वो गर्दा उड़ा के रख दिए सब नए नए खोज के साथ में। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, हम सीख गए कैसे बोते हैं, सिंधु वैली सिविलाइजेशन में कैसे बोया जाता है कोई चीज। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, कुत्ता को पालो भैया, वफादार होता है, किसी उसकी जो सुनने की पावर होती है ना बहुत कम होती है, 20 हर्ट्ज से भी छोटी आवाज को सुन लेता है। भूकंप आएगा ना पहले ही जान जाता है भूकंप आने वाला है, रिचर स्केल तो बाद में, पहले वो आया कुकुर, नेचुरल। ये क्या क्या लेड किया सेटल लाइफ को, क्योंकि डॉग को रखने से उनको डेंजरस लाइफ के बारे में पता चल जाता था। उनके चलते उन्होंने उनको डोमेस्टिकेट किया, पालना चालू किया। उन्होंने क्या, चक्का की खोज कर डाली, चक्का खोज हुआ है, छक्का खोज हुआ था। आजकल देखो बुलेट आ रही है, बुलेट, फोर व्हीलर, सब साइकिल बाइकिल वाइकिल सब आ गई है। सरप्लस फूड, आजकल तो सरप्लस फूड, फास्ट फूड, 4 घंटा नहीं बनाना, 2 मिनट आई चमक के खा जा, माई 2 मिनट में तैयार। बार्टर सिस्टम पहले चला, क्यों चला? क्योंकि पहले तो पैसा था ही नहीं, पैसा नहीं था तो ये कैसे होगा। हमारे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, काम करो, गेहूं ले लो, चावल दे दो, काम खत्म। ट्रेड चालू हो गया, व्यापार स्टार्टेड फ्रॉम, क्यों व्यापार चालू हुआ? अरे भैया व्यापार में है, तुमको हम कुछ दे रहे हैं, तुम हमको कुछ दे रहे हो, तुम हमको पैसा दे तो हम तुमको सामान देते हैं, व्यापार तो कर रहे हैं। अब भैया ये सब हो गया ना, तो इंडस्ट्री उद्योग, बड़े बड़े कंपनी को चालू किया गया प्रोडक्शन के लिए। अब कंपनी सामान बनाएगी तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे, भेजेंगे भी, ये भी तेजी से बढ़ने लगा। इंफॉर्मेशन क्या हुआ, बाहर निकला, बहुत सारे बात संचार के भी आसान साधन होने लगे। पहले पत्र चिट्ठी जाता था 1 हफ्ता में, आजकल तो 1 सेकंड में मैसेज चला जाता है। क्या कभी तुम सोचे हो कि वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन? तुम काहे पसंद करते हो इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? और जो वही हॉट रोस्टेड पीनट्स आते हैं उसको ठंडी में खाना क्योंकि गर्मी लाता है, आई वाटरमेलन को गर्मी में खाना कहा से कि ठंडी लाता है। A perfect balance is necessary between nature and human environment। नेचर और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में अगर परफेक्ट बैलेंस नहीं है, बिना सीजन का ठंडी में आइसक्रीम खा लो 4 डिग्री सेल्सियस हो तो पता ही चल जाएगा क्या होगा। ह्यूमंस को जरूर सीखना चाहिए का रहना और यूज करना हारमोनियसली, मतलब दयालुता से, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज को क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। अब थोड़ा टॉप देख लेते हैं। नूरी गई, a girl from Mizoram from Ravi's class often talk about the lush green surrounding of her place। जो अपने उसके आसपास में जो ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे लगे हैं उसके बारे में बात करती है नूरी। देखती है कि रवि अपसेट है एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। नूरी ने इनवाइट किया उनको विजिट करने के लिए घर पे, स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, आने वाली छुट्टी में। रवि टीचर्स आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द
लैंडस्केप, उन्होंने कहा कि लैंडस्केप को क्या कीजिएगा, ड्रॉ करके लाइएगा, हाउसेस को एंड एक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडे। और उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टी में जहाँ जाओगे ना, वहाँ पे जितने भी फोटो देखना लैंडस्केप का, जो चीजें नुकसान हो रही हैं, जो नेचुरली चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका फोटो बना करके सारे बच्चे क्या करेंगे, वेकेशन में यानी छुट्टी में क्या करेंगे, लेके आएंगे। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, इतनी चीजों को बहुत अच्छे से, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है हमने जाना, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हमने क्या किया है, सीखा है। टोटल सारे चैप्टर को क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं, उसके अलावा ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, जो चीजें ह्यूमन अपने आप खुद क्या किया हो, प्रोड्यूस किया हो, उसको ह्यूमन एनवायरनमेंट करते हैं, कहते हैं द थिंग्स दैट human develop so that they can live a better life, it is known as called human environment. Environment is divided into two sections, human environment and natural environment. Let's do some of the work that has been given. What are these works? Talk to some elder person, आप जाओ कुछ बड़े लोगों से मिलो और कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन को, क्या कि द ट्रीज इन हिज नेबरहुड, कि जो आस-पास में जब आप मतलब उनसे पूछो कि आप जब जवान थे, जवान का मतलब है कि 12 से लेके 16 साल, 18 साल के, क्या आपके आस-पास में जैसा अभी एनवायरनमेंट है वैसा ही था? आप जाओ इंडोर्स गेम सी, आप कौन सा इंडोर गेम खेलते हो, जो आज इंडोर गेम खेलते हैं, क्या वही वो भी लोग खेलते हैं? आज लूडो छक्का पबजी खेल रहे हैं, बुढ़िया से पूछिए कौन वो करिए। हिज हर फेवरेट फ्रूट योर एज, क्या तुम जो फ्रूट खाते हो और जो तुम्हें पसंद है, क्या उनका जो उम्र था वो भी यही पसंद था? पता नहीं खोजो हुआ हुआ कि नहीं। देखो, हाउ डिड मेक देम सो कंफर्टेबल ड्यूरिंग द समर एंड कोल्ड, कैसे नु गर्मी में और कैसे नु ठंडी में, क्योंकि देखो आज नु आ गया है फिल्टर और फ्रीजर, मान लीजिए गीजर और फ्रीजर, पहले ऐसा नहीं था, पहले एनवायरनमेंट इतना कंफर्टेबल था, लोग बिना फ्रीजर के बिना फ्रिज के ही रह लेते थे। और इस चीज को जाओ एकदम बढ़िया से पूछो, बढ़िया से लिस्ट बनाओ, दादी से, मादी से, चाची से, चाचा से, भैया से, सबसे, और उसके बाद से देखो पढ़ाई का मजा क्या कर लेना है, अपने दादियों से बात करना है, दादी से बात करने के बाद लिस्ट तैयार करो, और लिस्ट तैयार करने के बाद से आप देखो एनवायरनमेंट को, आप घर से बाहर निकलो और देखो ये एनवायरनमेंट है क्या। एनवायरनमेंट दो था, कौन कौन सा, नेचुरल और मैनमेड था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, उसके अलावा हमने पढ़ा इकोसिस्टम था, इकोसिस्टम के अलावा क्या पढ़ा, कंपोनेंट्स पढ़े, कंपोनेंट्स के बाद क्या पढ़ा, जो भी चीजें थी, आप इस चीज को HW को फोकस कीजिएगा, जो भी लिस्ट बनाने को कही गई है वीडियोस में, उस लिस्ट को बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि और भी किसी लेसन का वीडियो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। लर्न एंड ग्रो डिजिटल क्लासेस जो दल चक्र रेलवे स्टेशन के पास में है, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं, लाइब्रेरी फैसिलिटी, उसके अलावा ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बैच लॉन्च हो चुके हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो होगा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस चीज को ध्यान से देख लो। मोबाइल नंबर है 9838279076, जिस पे कांटेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए बताना कमेंट में, और किस लेसन का वीडियो चाहिए उसको हम बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।